एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आ चुका हूं। सबसे पहले तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर पर। जैसे कि मैंने लास्ट जो टॉपिक बनाया था वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में लास्ट टॉपिक में मैंने बनाया था। आज इस वीडियो में मैं इलेक्शंस को लेकर आया हूं कि 1952 से पहला इलेक्शन हुआ, उसके बीच में कितने सारे इंसिडेंट हुए। देखिए, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए हो गया या आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने जाते, चाहे आप जुडिशरी के एग्जाम देने जाते हैं, तो ये इंडियन पॉलिटी आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। और मेरा जो मेथड है, मैं इस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। स्टोरी बेस पे मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, हर एक पॉइंट को स्टोरी में लेकर और हर एक फैक्ट्स को याद करना। देखिए, फैक्ट्स को याद करने का मतलब है कि आप सबसे अलग नजर आएंगे, आप सबसे अलग नजर आएंगे। वरना इंडियन पॉलिटिक्स तो सबको पता है, इंदिरा गांधी के बारे में सबको पता है, ठीक है, हर चीज के बारे में सबको पता है, बट जो सबसे अलग बनाए आपको, वो आपको फैक्ट्स बताता है। वही मैं फैक्ट्स याद करने का आज तरीका मैं आपको बताऊंगा। इलेक्शंस को लेकर आया हूं, इलेक्शंस के बीच में जो घटनाएं हुई हैं, इलेक्शन के बीच में जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में जो चेंजेस आए हुए हैं, ठीक है, उन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके मुझे 3-4 पार्ट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे को 1952 से लेकर 2019 के हर एक इलेक्शंस को, पार्टी को, सीट्स को डिस्कस करना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, सो बने रहिए, देखते रहिए। लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक। पहला इलेक्शन 1952 में किया गया था। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, 1950 में इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। पहले जो चुनाव आयोग, तो पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, दैट वाज सुकुमार सेन, और फर्स्ट इलेक्शन करवाया गया 1952 में। हालांकि अक्टूबर 1951 से स्टार्ट हुआ था, 1952 कहा जाता है कि फर्स्ट इलेक्शन जो करवाया गया था, पहला आम चुनाव जो करवाया गया था, वो 1952 में करवाया गया था, जिसमें 17 करोड़ मतदाता थे, 3200 विधायक चुने जाने थे, 489 सांसद चुने जाने थे। कांग्रेस जीती। ठीक है, दूसरा इलेक्शन 1957 में, ठीक है, यहां पे भी कांग्रेस जीती। तीसरा इलेक्शन 1962 में। देखिए, 3 आम चुनाव, 3 जनरल इलेक्शन, 1952, 1957 और 1962, तीनों इलेक्शंस में, बट पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल किले से आकर वैसे बस हाथ हिला दिया, बस एकदम से हाथ मिला दिया, तो जी नेहरू जी जीत गए और यहां पे प्रधानमंत्री उनको बना दिएगा। तीनों इलेक्शन में क्वेश्चन आपसे पूछ जाता है कि तीनों इलेक्शंस में कांग्रेस के डोमिनेंस के रीजंस क्या थे। नेक्स्ट वीडियो को जाके देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप जो लिंक को जाके आप ओपन करके देखिए, आई बटन पे क्लिक करके देखिए, आपको प्रीवियस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर मिल जाएगा, जहां पे मैंने डिस्कस किया एक टॉपिक। उसमें यह कहा गया है कि 3 जो आम चुनाव, 3 जनरल इलेक्शन थे, 1952, 1957 और 1962, तीनों इलेक्शन में कांग्रेस के जीतने के सबसे बड़े रीजंस क्या थे, वो सारा का सारा मैंने जिक्र करा है। तो पहला इलेक्शन 1952, दूसरा इलेक्शन 1957, तीसरा इलेक्शन 1962, तीनों में कांग्रेस जीती। ठीक है, सीटें अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं, एक में 384 सीटें मिली, एक में लगभग 400 से प्लस सीटें मिली। आपको क्लियर कट पता चल जाएगा, आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। अब यहां से थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। अब देखिए, 1962 में थर्ड इलेक्शन हुआ और 1962 में ही, मैं आपको बता दूं, 1962 में ही इंडिया एंड चाइना वॉर हुआ। अगर आपको याद होगा तो इंडिया चाइना वॉर हुआ। ठीक है, अब एक नॉलेज की बात बता दूं मैं, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जो दिया था, चाइना ने दिया था और इधर उसने हमला कर दिया था। तो 1962 में थर्ड इलेक्शन भी हुआ और 1962 में इंडिया चाइना वॉर भी हुआ था, लेकिन यहां पे भी कांग्रेस जीती थी। यहां पे नेहरू जी को ही प्रधानमंत्री बनाया गया था। लेकिन अब 1960 को सबसे डेंजरस सेंचुरी कहा जाता है, सबसे डेंजरस, 1960 के दशक को सबसे डेंजरस, सबसे खतरनाक दशक कहा जाता है। क्यों? अब देखिएगा, इसमें बहुत सारे ट्विस्ट आएंगे। बिल्कुल ध्यान से कॉपी निकाल के नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि जो मैं मेथड बता रहा हूं ये कोई नहीं बताएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 1962 में थर्ड इलेक्शन भी हो गया और इंडिया चाइना वॉर भी हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि 1964, 10 मई 1964 को नेहरू जी की डेथ हो जाती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि नेहरू जी के बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। उस वक्त सबसे क्लोज जो थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया था कि तत्कालीन रेलवे मिनिस्टर से उन्होंने इस्तीफा दिया था, रिजाइन दिया था। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन सबसे बड़ा ये था कि एक रेलवे में दुर्घटना हुई थी, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने खुद ले ली थी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अब सवाल आया कि 1964 में नेहरू जी के मरने के बाद किसको बनाया जाएगा। तो जिसको निर्विरोध चुना गया था 1964 में, नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री को निर्विरोध चुना गया था। निर्विरोध का मतलब उनके अगेंस्ट में कोई पार्टी या उनके अगेंस्ट में कोई कैंडिडेट बिल्कुल भी खड़ा नहीं था। तो ये सबसे बड़ा एक जानने वाला फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे जिनके अगेंस्ट में कोई पार्टी नहीं थी, जिनके अगेंस्ट में कोई कैंडिडेट नहीं था पीएम के लिए, वो लाल बहादुर शास्त्री थे। अब आप लोग सवाल पूछेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री से पहले भी नेहरू जी के बाद था, तो 2 बार गुलजारी लाल नंदा एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। कब कब मैं आपको बताता हूं। एक, जब नेहरू जी की मृत्यु हुई, नेहरू जी जब मरे तब 2 महीने के लिए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, क्योंकि तब तक हमें परमानेंट प्राइम मिनिस्टर के बारे में सोचना पड़ा, उससे पहले हमें एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर को बनाना
पढ़ा तो वो गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है, फिर क्या होता है कि 1965 में क्या होता है कि दो काम होते हैं 1965 में। ठीक है, 1965 में दो काम होते हैं, पहला इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर होता है, बहुत अच्छी तरीके से पता है, और दूसरा 1965 में हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन आ जाता है, हरित क्रांति का आगमन होता है। क्योंकि 1965 से 1967 के बीच में अगर आप देखिएगा तो हमारे पास फूड मटेरियल नहीं थी, खाद्यान्न सामग्री नहीं थी, क्योंकि देश में खाद्य सुरक्षा की समस्या उत्पन्न हो गई थी। तब ग्रीन रेवोल्यूशन को हमने फॉलो किया था। ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी है, कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी है, वो अच्छी तरीके से आप लोग को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो क्या किया गया कि 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ और ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ठीक है, 1964 में लाल बहादुर शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो इनके टाइम में ये दो इंसिडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इन्होंने नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। 1966 में ताशकंद एग्रीमेंट में, ताशकंद समझौते में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है, लेकिन आज भी वो मिस्ट्री बना हुआ है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। कहा जाता है कि रात को 10 बजे उन्होंने लास्ट टाइम घर पे कॉल पे बात की थी, उसके बाद ये नहीं समझ में आता कि उनको जहर दिया गया था, क्या देखा था, आज भी मिस्ट्री बना हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री जब मर जाते तब सबसे बड़ा सवाल अब खड़ा होता है कि अब कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तब एक सिंडिकेट पार्टी थी उस टाइम पे। सिंडिकेट एक ऐसी डोमिनेंस पार्टी थी, एक ताकतवर नेताओं, ताकतवर लीडरों की एक ऐसी पार्टी थी जिसने क्या करा कि इंदिरा गांधी उस वक्त तत्कालीन, इंदिरा गांधी उस वक्त प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस थी। तो सिंडिकेट ने क्या करा कि इंदिरा गांधी को पीएम कैंडिडेट की इलेक्शंस के लिए खड़ा कर दिया। रीजन उसका ये था, सबसे बड़ा रीजन था, सिंडिकेट ने सोचा इंदिरा गांधी को बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, एक काम करते हैं इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं और वो हमारे अकॉर्डिंग क्या करेगी, काम करेगी, हमारे अकॉर्डिंग क्या करेगी, वो काम करेगी। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से लिया गया और फाइनली क्या किया गया कि इंदिरा गांधी को 1967 में खड़ा कर दिया गया और ऑपोजिट में मोरारजी देसाई जो नेहरू जी के बहुत अच्छे दोस्त थे, ऑपोजिट में वो खड़े हो गए और सिंडिकेट ने यहां पे इंदिरा गांधी को जिता दिया। ठीक है, तो जिताने का मकसद आपको पता था, कठपुतली उसको बनाना था प्रॉपर तरीके से इंदिरा गांधी को, बट ऐसा नहीं था। इंदिरा गांधी बहुत जिद्दी थी। लाल किले पे जब भी 12 साल की उम्र में जब गोलगप्पे खाने के लिए नेहरू जी ले जाया करते थे, तब गोलगप्पे वाले पूछते थे कि आपके मरने के बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, इंदिरा गांधी बनेगी, तो ये कहते थे कि बहुत जिद्दी है, ये बहुत जिद्दी, और लिटरली बहुत जिद्दी थी। उनके हैवॉक, उनके आतंक को और उनके कुछ सकारात्मक, कुछ पॉजिटिव काम को भी आगे हम वीडियो में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो 1967 में यहां पे फोर्थ इलेक्शन हुआ। फोर्थ इलेक्शन में इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया सिंडिकेट ने। अब सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है, अब कांग्रेस का पार्टीशन स्टार्ट हो जाता है। कहां पे, 1969 में पहले जो मुस्लिम प्रेसिडेंट थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो अपने टेन्योर में मरे थे। अब क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हु डाइड इन हिज टेन्योर, तो टेन्योर में जो मरे थे उनका नाम क्या था, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब आपको पता है कि जब प्रेसिडेंट जब मर जाते हैं तो क्या होता है, या प्रेसिडेंट जब इस्तीफा देता है 6 महीने के अंदर में आपको इलेक्शन करवाना होता है। तो 1969 में इलेक्शन करवाया गया, जिसमें क्या किया गया कि सिंडिकेट ने क्या करा कि सिंडिकेट के जो अध्यक्ष थे, जो चेयरमैन थे उस टाइम पे, डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी थे, उनको उन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कैंडिडेट बना दिया। और इंदिरा गांधी को इस बात की भनक नहीं थी। इंदिरा गांधी तमिलनाडु दौरे पे थी उस टाइम पे। इंदिरा गांधी को बुरा लगा, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मुझे बिना बताए ये लोग किसी को भी इलेक्शन के लिए, प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए कैंडिडेट कैसे खड़े कर सकते हैं। इंदिरा गांधी आई वीवी सिंह गिरी पे। वीवी सिंह गिरी उस वक्त प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट थे। उन्होंने आके कहा कि भैया तुम इलेक्शन के लिए खड़े हो जाओ प्रेसिडेंट के लिए। उन्होंने कहा मैं हार गया तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दोनों हाथों में लड्डू, जीत गए तो प्रेसिडेंट बन जाओगे और हार गए तो वाइस प्रेसिडेंट तो रहोगे ही। इंदिरा गांधी ने यहां पे कहा कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट डालना। और यहां पर क्या होता है कि नीलम संजीवा रेड्डी हार जाते हैं, सिंडिकेट के जो चेयरमैन रहते हैं वो हार जाते हैं, और यहां पर प्रेसिडेंट जो बन जाते हैं वो वीवी सिंह गिरी बन जाते हैं। यहां तक क्लियर है, वीवी सिंह गिरी जो होते हैं वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, वीवी सिंह गिरी जब प्रेसिडेंट बन जाते हैं तब यहां से इंदिरा गांधी को अब लात मार देती है कांग्रेस। किस तरीके से, कांग्रेस क्या करती है कि अब यहां से कांग्रेस दो पार्ट में हो जाता है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ ऑर्गेनाइजेशन पार्टी, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन पार्टी, जिसमें जितने भी ऑपोजिट पार्टी के लीडर थे सारे के सारे एक साइड इकट्ठे हो गए, इवन सिंडिकेट के लीडर भी एक तरफ इकट्ठे हो गए। और दूसरी जो थी आर, उसमें इंदिरा गांधी थी। ठीक है, सो मैं समझता हूं कि यहां तक मुझे लगता है कि मैंने एक एक फैक्ट्स को आपको क्लियर कर दिया है। इसको नोट डाउन करिएगा। ठीक है, अगली वीडियो में मैं 1971 से फोर्थ इलेक्शन से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अगर थोड़ी सी भी मुझसे ज्ञान मिला होगा और थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए और आगे की और वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। देखिए मेरा मेन मकसद जो है ना सीरीज में बनाना। मैं चाहता हूं कि हर एक टॉपिक सीरीज वाइज चले, वरना मैं हर एक टॉपिक को डिफरेंट सब्जेक्ट को उठा, मैं आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली लॉ, हर एक चीज स्टार्ट करूंगा, लेकिन सीरीज में स्टार्ट करूंगा। इसलिए मैं अभी इंडियन पॉलिटी चल रहा हूं तो मैं इंडियन पॉलिटी को पहले खत्म करना चाहता हूं। तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
कमेंट करिए और कमेंट में ये लिखिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो मुझे और ज्यादा प्रोत्साहित होगी और मैं और अच्छे से काम कर पाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।